हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन और सबमरीन, ये कहने के लिए तो सारे आधुनिक आविष्कार है, लेकिन इन सारे शोध की कल्पना लियोनार्डो दा विंची आज से 500 साल पहले ही कर चुके थे। लियोनार्डो का जन्म 1452 में इटली के विंची में हुआ था। आगे चलकर उनके अंदर की असीमित प्रतिभा के चलते उन्होंने कई क्षेत्र में अपना नाम कमाया। लियोनार्डो दा विंची विश्व के सबसे जाने माने चित्रकार के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम लोगों को पता है कि वो केवल एक चित्रकार ही नहीं बल्कि एक इंजीनियर, एक बायोलॉजिस्ट, एक इन्वेंटर, एक वैज्ञानिक, एक लेखक, एक संगीतकार और भी बहुत कुछ कलाओं में माहिर थे। कब्रिस्तान से शवों को अपने घर में लाकर वो उनकी ऑटोप्सी करके इंसानी शरीर का अभ्यास करते थे, लेकिन उस वक्त वहाँ पर रोमन कैथोलिक चर्च का प्रभाव था और ऐसे काम करने की सजा थी मृत्युदंड। इसीलिए ये सारे काम वो चोरी छुपे करते और अपनी खोज को मिरर राइटिंग के जरिए अपनी निजी डायरी में उल्टा लिख कर रखते ताकि कोई उसे पढ़ न सके। उन्होंने अपनी कई कलाकृतियों में ऐसे मैसेजेस और ऐसी जानकारी छुपा कर रखी है जो वो तत्कालीन सरकार से छुपाना चाहते थे, क्योंकि वो अपने समय के सैकड़ों साल आगे चल रहे थे और उस समय उनकी बातों और उनके आविष्कारों का मजाक उड़ाया जाता था। ऐसे असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति होने की वजह से ही आज के शोधकर्ताओं को उनके चित्रों को अलग नजरिए से देखने के लिए और उनके चित्रों का अध्ययन करने के लिए मजबूर कर दिया है। इतिहासकारों की माने तो लियोनार्डो की सारी पेंटिंग्स सिर्फ एक पेंटिंग्स ना होकर उनमें कई सीक्रेट मैसेजेस छुपे हैं, जिन्हें उजागर करने की कोशिश दुनिया भर के शोधकर्ता कर रहे हैं। इन्हीं रहस्यमय पेंटिंग्स में से एक है द लास्ट सपर, जिसका हिंदी में मतलब होता है आखिरी खाना। इस पेंटिंग में वो दृश्य दिखाया गया है जब यीशु अपने शिष्यों के साथ आखिरी बार खाना खाते हुए ये भविष्यवाणी करते हैं कि मेरे इन्हीं 12 शिष्यों में से एक मुझे धोखा देगा। यीशु की इस भविष्यवाणी के बाद उस टेबल पर बैठे हर शिष्य को हुए आश्चर्य और उनके चेहरे पर आए विस्मयकारी भावों को लियोनार्डो ने बड़े बखूबी से दर्शाया है। लेकिन शोधकर्ता के अनुसार इस पेंटिंग्स में इन बातों के अलावा कई और सीक्रेट मैसेजेस भी छिपे हैं। लियोनार्डो से पहले भी कई अन्य चित्रकारों ने इस दृश्य की पेंटिंग बनाई थी और ये सारी पेंटिंग्स लगभग एक जैसी ही थी, जिसमें यीशु के पीछे तेजोवलय दिखाया गया था। लेकिन लियोनार्डो ने अपने पेंटिंग में ऐसा कोई भी तेजोवलय नहीं दिखाया। इसका मतलब लियोनार्डो के अनुसार यीशु ईश्वर नहीं थे, वो सामान्य व्यक्ति ही थे और शायद इसी वजह से उन्होंने अपने इस चित्र में यीशु के पीछे कोई भी तेजोवलय नहीं दिखाया, जो अक्सर देवी देवताओं के पीछे दिखाया जाता है। कुछ सालों पहले एक कंप्यूटर टेक्नीशियन जियोवानी मारिया पाला ने इस पेंटिंग में छिपे रहस्य को खोज निकालने का दावा किया था और उसके मुताबिक ये रहस्य कुछ और नहीं बल्कि एक संगीत की धुन है। उसने कहा कि लियोनार्डो ने अपने इस पेंटिंग में 40 सेकंड के एक संगीत की रचना को छुपाया है। इस तस्वीर में मौजूद हर शख्स के हाथ और टेबल पर रखे ब्रेड की जगह पर म्यूजिकल लाइंस बनाकर एक म्यूजिक नोट बनाई गई, जिसे पहले सुनकर तो मारिया पाला खुश नहीं हुए क्योंकि वो धुन कुछ अजीब थी। लेकिन फिर लियोनार्डो के एक खास आदत को ध्यान में रखते हुए इस धुन को उल्टा किया गया, क्योंकि लियोनार्डो अपनी हर एक चीज में मिरर टेक्निक का इस्तेमाल करते थे। इसलिए इस धुन को उल्टा करके सुनते ही इससे एक ऐसी धुन निकली जो एक मृत व्यक्ति के लिए ईश्वर से की हुई प्रार्थना जैसी लगती हो। आपने फिबोनाची सीरीज का नाम तो सुना ही होगा, जो नंबर्स के एक खास क्रम में आगे बढ़ती जाती है। अगर आप इस सीरीज को गौर से देखें तो आपको ध्यान में आएगा कि तीसरे नंबर से शुरू करते हुए आने वाला हर नंबर पहले 2 आंकड़ों का एडिशन है। इस रहस्यमय सीरीज का जिक्र हमारे पुराने भारतीय गणितज्ञ वराह मिहिर ने अपने एक किताब में भी किया था और ये रहस्यमय सीरीज हमें हमारे आसपास नेचर में भी कई जगह दिखाई दे सकती है। इसी श्रृंखला का इस्तेमाल लियोनार्डो ने इस पेंटिंग में भी किया है, जैसे एक टेबल, एक केंद्रीय आकृति, 2 तरह की दीवारें, 3 खिड़कियां और 3-3 लोगों का समूह, टेबल के 8 पैर और कुल मिलाकर 13 लोग। इस तरह के कई गुप्त संदेश दा विंची के इस पेंटिंग से उजागर होने का सिलसिला अभी भी शुरू है। लेकिन एक बात पक्की है
कि एक पेंटिंग से इतने सारे सीक्रेट मैसेजेस बाहर आना सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। लेकिन लियोनार्डो को आखिर इस पेंटिंग के माध्यम से दुनिया को क्या बताना था, ये अभी भी एक रहस्य है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।